गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 27 मार्च की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज SAIC मोटर्स एंड हेयर टू डेवलप स्मार्ट कार्स। चाइनीज़ कार मेकर्स हैं SAIC मोटर कॉरपोरेशन और अप्लायंसेज मेकर है हेयर ग्रुप कॉरपोरेशन। इन्होंने एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया है टू जॉइंटली डेवलप इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड स्मार्ट होम्स। और ये दोनों कोऑपरेट करेंगे इन द एरियाज इंक्लूडिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड लाइट वेट मटेरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज Xiaomi टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइनीज़ Xiaomi ग्रुप वो भी प्लान कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बनाने की तैयारी कर रहा है और यूज़ किया जाएगा ग्रेट वॉल मोटर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की फैक्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए चाइनीज़ कंपनी Xiaomi कॉरपोरेशन के द्वारा। Xiaomi वर्ल्ड की बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर कंपनी है और अभी ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ उसने अभी प्लांट सेटअप किया है नए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए अंडर इट्स ओन ब्रांड, अपने नाम के अंदर। नेक्स्ट वन इज ASCI पार्टनर्स विद फ्यूचर ब्रांड्स। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI वो पार्टनरशिप में आई है विद द ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी है फ्यूचर ब्रांड्स इंडिया टू लॉन्च द फर्स्ट स्टडी इनटू जेंडर डेपिक्शन इन एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट स्टडी जेंडर डेपिक्शन में एडवर्टाइजमेंट के लिए उसमें दोनों ने पार्टनरशिप की है और इस स्टडी का टाइटल रखा जाएगा जेंडर नेक्स्ट। और इसका एम्स होगा टू प्रोवाइड actionable insights that can shape gender narratives, especially around the portrayals of women in advertising positively. Next one is India to gift vaccine doses to UN peacekeepers. इंडिया ने 2 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन वो गिफ्ट की हैं यूनाइटेड नेशंस को। 27 मार्च को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के पास ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जल्दी से जल्दी। 2 लाख डोजेज ये एस्ट्राजेनिक वैक्सीन की मुंबई से डिपार्ट हुई हैं। कतर एयरवेज के द्वारा इनको भेजा जा रहा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के पास। एस्ट्राजेनिक वैक्सीन कोविशील्ड ये वैक्सीन है और इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिलकर, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के मुंबई में है और इसको टोटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट वन इज KC चक्रवर्ती पासिस अवे। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक KC चक्रवर्ती, उनका निधन हो गया मार्च 2021 में। उनसे पहले RBI से पहले उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल में काम किया है। उसके बाद उन्होंने RBI को ज्वाइन किया एज ए DG डेप्यूटी गवर्नर इन 2009 और 2014 में रिज़ाइन कर दिया। 3 मंथ बाद उनकी रिटायरमेंट थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उनको सौंप दिया है। उस टाइम पे सौंप दिया था, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज JM फाइनेंशियल PE फंड इन्वेस्ट इन कैनपैक्ट। JM फाइनेंशियल प्राइवेट इक्विटी ये इन्वेस्ट करने जा रही है 60 करोड़ रुपीज़ इन कैनपैक्ट ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई बेस्ड ये कंपनी है, एक गुजरात बेस्ड फोल्डिंग कार्टन पैकेजिंग सॉल्यूशन कंपनी। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। फोल्डिंग कार्टन और पैकेजिंग सॉल्यूशन कंपनी है ये। और दिस इज़ द 7th इन्वेस्टमेंट बाय JM फाइनेंशियल इंडिया फंड 2। ये 7th इन्वेस्टमेंट इसमें की जा रही है 60 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज 100 फ्लैट्स टू बी गिवन टू टाटा मेमोरियल सेंटर। टोटल 100 MHADA महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि 100 फ्लैट्स वो हैंड ओवर किए जाएंगे टाटा मेमोरियल सेंटर को फॉर द पीपल टू स्टे विद देयर फैमिली मेम्बर्स इज ट्रीटेड फॉर कैंसर एट द फैसिलिटी। फैमिली मेम्बर्स के साथ वो वहाँ पे लोग रुक सकेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक फ्लैट का एरिया 300 स्क्वायर फुट है और ये एग्रीमेंट हुआ है TMC और टाटा मेमोरियल सेंटर और MHADA महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच। फॉर्मलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ फ्लैट्स वुड विल इंक सोन। ये जल्दी से जल्दी इसको इंक किया जाएगा, इस एग्रीमेंट पे साइन किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज BSNL MTNL टू गेट 5G स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है स्पेक्ट्रम 4G और 5G स्पेक्ट्रम भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL को ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। इसमें कोई ऑक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया फॉर 5G वायरलेस सर्विसेज के लिए। एज ए पार्ट ऑफ इट 69,000 करोड़ रुपीज़ उसके लिए MTNL और BSNL
के रिवाइवल प्लान के लिए सैंक्शन किए हुए हैं। द गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, गवर्नमेंट 5G वायरलेस सर्विसेज का पूरा स्पेक्ट्रम का कॉस्ट वो खुद उठाएगी। जैसे ही 4G रोल आउट हुआ था तब भी गवर्नमेंट ने खुद ही उठाया था। इस एम का इसका जो डिसीजन है, इसका मेन एम यही है कि BSNL और MTNL को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज M&E सेक्टर श्रिंक्स 24% इन 2020। इंडिया का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर वो श्रिंक हुआ है 1.38 ट्रिलियन डॉलर से, जो कि 24% है 2020 में। जॉइंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने, और कंसल्टेंसी फर्म है EY उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ये एक्सपेंड करेगा 25% और 1.73 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2021 में। और CGAR ने इसको बताया है कि 13.75 से ग्रो करेगा 2020 में, और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 2.23 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट वन इज दरभंगा एयरपोर्ट इन बिहार टू बी एक्सपेंडेड। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा अंडर द उड़ान रीजनल, उड़ान स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उसको एक्सपेंड किया जाएगा। और इसको अदर सिटीज़ से भी जोड़ा जाएगा। इसको अदर सिटीज़ से जोड़ा गया था नवंबर 8, 2020 को अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और दरभंगा सिविल एनक्लेव को बिल्ड किया गया है बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये सबसे बिजीएस्ट RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट ये अभी तक बन चुका है। इसलिए इसको रीजनल अलग दूसरे सिटीज़ से भी जोड़ने का उड़ान स्कीम के तहत डिसीजन लिया गया है हरदीप सिंह पुरी हमारे यूनियन सिविल मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज RBI अनाउंसेज स्पेशल मेजर्स। RBI ने स्पेशल मेजर्स अनाउंस किए हैं फॉर द एनुअल क्लोजिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। एक स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट की जाएगी जितने भी गवर्नमेंट के चेक्स अभी तक कलेक्ट किए गए हैं 31 मार्च तक। नेक्स्ट वन इज 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशूड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक एक लैंडमार्क अचीव किया गया, जिसमें 10th करोड़ कार्ड टू द रेजिडेंट ऑफ बिहार। बिहार के रेजिडेंट को वो 10वां करोड़ कार्ड जो है वो रेजिडेंट ऑफ बिहार को मिला है। और लैंडमार्क अचीव इज़ अ रिजल्ट ऑफ आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन के तहत इस लैंडमार्क को अचीव किया गया था, विच वॉज लॉन्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशरीज। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन, इससे लोगों में सचेतता फैलाना था इस कैंपेन के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इस स्कीम के तहत एनी फैमिली कैन अवेल ऑफ फ्री मेडिकल बेनिफिट्स अप टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। 5 लाख रुपये तक का कोई भी ट्रीटमेंट फैमिली अवेल कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज ICC T20 रैंकिंग्स, विराट कोहली एट 4th पोजीशन। इंडियन कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन हैं रोहित शर्मा। इंडिया के दोनों ये बैट्समैन ICC मेंस T20 के टॉप 10 में अभी हैं। सॉरी, रोहित शर्मा इज़ नॉट ऑन टॉप 10, विराट कोहली टॉप 10 में है। कोहली एक प्लेस ऊपर आके 4th प्लेस में है, और KL राहुल एक प्लेस नीचे आके वो 5th प्लेस में है। और रोहित शर्मा 3 प्लेस का उन्होंने छलांग लगाया, 14th प्लेस पे भी वो हैं। और श्रेयस अय्यर ने 5 प्लेसेस का छलांग लगा के वो अपनी कैरियर बेस्ट 26th पोजीशन पे अभी ICC T20 रैंकिंग में स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोक्यो 2020 ओलंपिक्स टॉर्च रिले स्टार्ट्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नहीं हो पाए थे, 2021 में होने जा रहे हैं। तो उसके तहत टोक्यो 2020 ओलंपिक्स ने टॉर्च रिले किक्ड ऑफ हो गई है फ्यूकुशिमा जापान से 25 मार्च को, और ये ऑल ओवर जापान में ट्रैवल करेगी। 47 डिस्ट्रिक्ट में 120 डेज़ अभी ओलंपिक्स के बाकी हैं, तो 120 डेज़ में ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी। टॉर्च सबसे पहले टोक्यो में पहुंची फॉर द ओलंपिक गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में 23 जुलाई ये पहुंचेगी। ये टॉर्च टोक्यो में पहुंचेगी ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में 23 जुलाई 121 डेज़ के बाद 25 मार्च से। और जापानीज़ फुटबॉलर वाशिमिजू अजुसा, उन्होंने वो पहले रिसीवर हुए हैं ओलंपिक टॉर्च रिले के। नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस गोल्ड इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता विमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 25 मार्च को। इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप दिल्ली में हो रहा है ये अभी, और इंडियन टीम ने पोलैंड की टीम को हरा के 10th गोल्ड इंडिया के लिए जीता है। और अभी तक इंडिया की टोटल मेडल टैली
21 मेडल्स हो चुकी है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हमने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट वन इज PAG ग्रुप इन्वेस्ट इन RS 2366 करोड़ इन एडलवाइसेस। PAG ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है एशिया में। ये इन्वेस्ट करने जा रहा है 2366 करोड़ रुपीज़ एडलवाइसा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, और ये अमाउंट पंप करेगा EWM में पंप किया जाएगा बाय PAG ग्रुप इंक्लूड्स प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये EWM में कंपनी मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IIT खड़गपुर टीम विंस कोरनेट चैलेंज 6.0। एक 4 मेंबर की ये टीम रही है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वहाँ से BTech परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से। वो इमर्ज हुए हैं एज द विनर एट द कॉर्बेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 इसका वर्जन चल रहा था। इसमें ये 4 मेंबर्स की IIT के स्टूडेंट्स खड़गपुर के, इन्होंने इस इवेंट को जीत लिया है। कोरनेट ग्लोबल एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर एटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स में है, और पहला कोई ऐसा स्क्वाड है इंडिया से जो एज ए एमर्ज हुआ है विनर इन द कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज सिंस द इंसेप्शन। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, 6वां ये वर्जन चल रहा है, और पहली कोई इंडियन टीम है जिसने ये अवार्ड, इसने ये कंपटीशन वो जीता है, चैलेंज ये जीता है। नेक्स्ट वन इज TPDDL टाइज अप विद सन मोबिलिटी। टाटा पावर जॉइंट वेंचर फिल्म है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPDDL, उन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप में आएंगे सन मोबिलिटी के साथ टू सेटअप ए नेटवर्क ऑफ बैटरी स्वैप पॉइंट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा अक्रॉस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और सन मोबिलिटी है ये एक प्रोवाइडर है ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स। ये कोलैबोरेशन जो TPDDL टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और सन मोबिलिटी के बीच हो रही है, ये लॉन्च की जाएगी, और ये लॉन्च करने जा रही है अपना पहला द फर्स्ट स्वैप पॉइंट विद 2 क्विक चार्ज स्टेशंस। इसमें पहला स्वैप पॉइंट होगा और इसमें 2 क्विक चार्ज स्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर शरद टू बी कन्फर्ड विद व्यास समन। वेल नोन हिंदी राइटर हैं प्रोफेसर शरद पागरे, उनको कन्फर किया गया विद द प्रेस्टिजियस व्यास समन 2020। उनको अपनी नोवेल के लिए इससे सम्मानित किया गया है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। और व्यास समन उन्होंने हिंदी लिटरेचर में 1991 में काम किया गया था। इस गिवन बाय व्यास समन को स्टार्ट किया गया था 1991 में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा फॉर एन आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन हिंदी ऑथर्ड बाय एन इंडियन सिटीजन पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। में जो भी बुक पब्लिश होती है उसमें उच्च कोटि का हिंदी साहित्य में जो काम होता है उसके तहत ये अवार्ड दिया जाता है। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और इसके साथ साथ इस अवार्ड में शामिल होते हैं 4 लाख रुपए की राशि और इसकी एक साइटेशन और एक फ्लैग। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। नॉर्थ कोरिया ने जापान सी में 25 मार्च को 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है, और जापान ने ये इसके बारे में ये बताया है कि उनके टेरिटोरियल वाटर में इसका कोई भी कचरा, इसका कोई भी मलबा नहीं गिरा है। इसके साथ साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत ऑलरेडी बैन कर रखा है नॉर्थ कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसको एक थ्रेटनिंग वेपन माना जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इससे पहले भी 2 नॉन बैलिस्टिक मिसाइल्स येलो सी में जो चाइना के पास है उसमें वो ऑलरेडी अपना टेस्ट फायर कर चुका है। नेक्स्ट वन इज आयुष मिनिस्ट्री सेटअप इंटरडिसिप्लिनरी टीम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेटअप की है इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ योगा एज ए प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग टूल। एक्सप्लोर करने के लिए पोटेंशियल, योगा का पोटेंशियल, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा एज ए प्रोडक्टिव एनहेंसिंग टूल। और ये इस कमेटी के चेयरमैन होंगे HR नागेंद्र, चांसलर हैं ये, और स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधाना संस्थाना के। कमेटी विल सबमिट इट्स प्रीलिमिनरी रिकमेंडेशन बाय मई तक इसको अपनी रिपोर्ट को सौंपना है। और पिछले 5 साल में देयर हैज़ बीन ए ग्लोबल सर्च इन द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा। योगा के बारे में लोगों को काफ़ी पता लगा है, और ये काफ़ी फैला है योगा के जो फ़ायदे होते हैं इन सब के बारे में काफ़ी अवेयरनेस फैलाई गई है ग्लोबली। नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इन एसोसिएशन विद द 9 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट्स की हैं
फॉर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 27 मार्च तक की एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। ये फेलोशिप 2 ईयर का एक ब्लेंडेड प्रोग्राम है जिसमें क्लासरूम सेशंस होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी टू प्रमोट स्किल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज। और इसको रोल आउट किया है मोर देन 660 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन मिनिस्टर हेल्ड मीटिंग विद यूनेस्को डायरेक्टर। एजुकेशन मिनिस्टर राम पोखरियाल निशंक जी ने 25 मार्च को एक वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को मिस ओद्रे ओजुलो के साथ न्यू दिल्ली में, और उन्होंने की इश्यूज़ पर डिस्कस किया जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंड को बढ़ाने के लिए इंक्लूडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया ने अभी इम्प्लीमेंट की है, और साथ साथ इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडमिक स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट वन इज 68,33,000 पीपल रिसीव्स मैटरनिटी बेनिफिट्स। 68,33,000 से ज़्यादा भी बेनिफिशरीज को मैटरनिटी बेनिफिट मिला है 2020 में अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, PMMVY के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 68,33,000 बेनिफिशरीज को इसका फ़ायदा मिला है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं हमारी स्मृति ईरानी जी, और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एक कैश इनिशिएटिव प्रोवाइड करेगी टू इम्प्रूव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंगस्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। नेक्स्ट वन इज द ग्रेट खली इन 2021 WWE हॉल ऑफ फेम। ग्रेट खली को अनाउंस किया गया है कि उनको हॉल ऑफ फेम 2021 में WWE के द्वारा वो शामिल किया गया है। खली विल रिसीव हिज इंडक्शन इन द WWE ऑन द 6 अप्रैल को उनको शामिल कर लिया जाएगा इसमें। और अभी तक अगर देखा जाए द 2021 तक अगर WWE हॉल ऑफ फेम को देखा जाए तो इसमें 3 प्लेयर्स को शामिल किया गया है, 3 फाइटर्स को शामिल किया है, जिसमें एरिक बिशॉप, द ग्रेट खली और मोली होली को इसमें शामिल किया गया है। खली इंडियन बोर्न फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं और उससे पहले उन्होंने विंस मैकमोहन कंपनी में 2006 से 2014 में काम किया है। नेक्स्ट वन इज नियो पार्टनर्स विद इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। नियो पार्टनरशिप में आया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और अनाउंस किया गया है एक कैंपेन लॉन्च किया गया है नियो एक्स के नाम से। ये हेल्प करेगा मिलेनियल्स को टू मैनेज देयर सेविंग्स एंड वेल्थ बाय ऑफरिंग ए 2-in-1 अकाउंट ऑफर किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ ए डिजिटल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा और एक वेल्थ मैनेजमेंट सूट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एम है कि इसमें 20 लाख से ऊपर इसमें सब्सक्राइबर हो जाएं, यूजर्स हो जाएं इसके एंड ऑफ 2021 में। नियो इंडिया की लीडिंग डिजिटल बैंकिंग फाइनटेक स्टार्टअप एक कंपनी है। नेक्स्ट वन इज सेबी बार्स 2 ऑफिशियल्स फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को 2 ऑफिशियल्स को रिस्ट्रेन कर दिया है मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस के लिए। इसमें शामिल हैं ऑफिशियल्स ऑफ फाल्कन टायर्स लिमिटेड एंड डुलनॉप इंडिया लिमिटेड के फॉर एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट। उन्होंने वोलेट किए हैं मार्केट के नॉर्म्स को। इसमें शामिल हैं फाल्कन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन कुमार रुइया, उनको बेयर किया है 2 साल के लिए, और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डुलनॉप, उनको सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया गया है 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट वन इज कंपनीज नीड टू डिस्क्लोज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज़ के लिए कि वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्लोज करें जो इनकर हुआ है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के द्वारा। क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन की जाते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसको पब्लिक किया जाए और उसको मिनिस्ट्री को प्रोवाइड किया जाए, अपनी बैलेंस शीट में उसको दिखाया जाए। और गवर्नमेंट ने ये भी कंपनी से पूछा है टू डिस्क्लोज डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो भी क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट करता है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले, उनको ऑनर किया गया विद द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 ईयर के लिए। उनके साथ साथ 2 नेशनल अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं 1981 में, 1986 में, और उनको ऑनर भी किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड से 2000 ईयर में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1996 में। लेट राइटर पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस ऑनर। पहले अभी डेथ हो चुकी है उनकी, राइटर थे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, उनको वो पहले रिसिपिएंट बने थे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जिसको स्टार्ट किया गया था 1996 में।
नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश सीएम इनोग्रेट्स कुरनूल एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी उन्होंने इनोग्रेट किया है द कुरनूल एयरपोर्ट लोकेटेड एट ओरवाकल। ओरवाकल में ये एयरपोर्ट स्थित है, इसको इनोग्रेट किया गया है और ये ट्रिब्यूट दिया गया है इंडिया के पहले फ्रीडम फाइटर को, द फर्स्ट एवर फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री ओयायावला वदा नरसिम्हा रेड्डी जी को इनको ट्रिब्यूट दिया गया है। और 6th सिविलियन एयरपोर्ट है ये आंध्र प्रदेश स्टेट में। इससे पहले विशाखापट्टनम, तिरुपति, विजयवाड़ा, राजामुंद्री और कपाड़ा ये सब वहाँ पे एयरपोर्ट्स थे सिविलियन, और इसमें अब कुरनूल एयरपोर्ट नया शामिल हो गया है। नेक्स्ट वन इज ऑक्शन फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग लॉन्च्ड। इंडिया ने लॉन्च किया है सेकंड ट्रेंच ऑफ द ऑक्शन ऑफ कमर्शियल कोल्स माइनिंग के लिए सेकंड ट्रेंच लॉन्च किया गया है। इसमें 63 कोल माइंस को शामिल किया गया है सेल के तौर पे, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ माइंस हैं अब तक जो ऑफर पे ली गई हैं, ट्रेंच फॉर ऑक्शन में ली गई हैं। कोल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह जोशी ने ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया है 25 मार्च से, और 6 स्टेट में ये सभी कोल माइंस ये फैली हुई हैं। 67 इनका टोटल नंबर है जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट आई हैं, जिनको ऑक्शन के लिए रखा गया है सेकंड ट्रेंच में। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस मोबाइल एप्लीकेशन। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 25 मार्च को लॉन्च किया है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPA मोबाइल एप्लीकेशन को उन्होंने लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसका एम्स रहेगा एट अचीविंग गोल ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, सेपरेटिंग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, कहीं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अमंग इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस कॉमिक बुक्स। एजुकेशन मिनिस्टर राम पोखरियाल निशंक ने लॉन्च की हैं 100 से ज़्यादा कॉमिक बुक्स जो टीचर्स और स्टूडेंट ऑफ CBSE स्कूल्स के द्वारा क्रिएट की गई थी, और उनको क्यूरेटेड किया गया था NCERT के द्वारा। इनको एक्सेस किया जा सकता है दिशा वेब पोर्टल या दिशा एप्लीकेशन के थ्रू, ये फ्री में अवेलेबल रहेंगी किसी के लिए पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट वन इज NHAI टू डेवलप ओवर 6,600 वे साइड एमेनिटीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करेगी 600 वर्ल्ड क्लास वे साइड एमेनिटीज़। इनको रखा 5 साल के लिए ये प्लान बनाया गया है, जिसमें एमेनिटीज़ बनाई जाएंगी हर 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पे ऑन करंट एंड अपकमिंग हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज पे इन एमेनिटीज़ को बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ इसमें जो टोटल एरिया लगेगा वो 3000 हेक्टेयर्स इसके लिए सैंक्शन किया गया है, अलग अलग जगह पे 600 यानी कि 50 एकड़ की एक जगह इस टाइप में उनको रखा गया है, उस पर बनाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू सेल 15% स्टैक इन रेल विकास निगम। रेल विकास निगम एक 100% PSU है जिसको ओन करता है मिनिस्टर ऑफ रेलवे। इसको फॉर्म किया गया था जनवरी 2003 में, लेकिन गवर्नमेंट अब इसके 15% शेयर को बेच रही है रेल विकास निगम लिमिटेड के। इसको ऑफर फॉर सेल जिसमें से 750 करोड़ रुपये रेज किए जाएंगे, और ये बॉन्ड इशू होने जा रहे हैं 24 मार्च 2021 से फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स और 25 मार्च से फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट वन इज टाटा सफारी टू बी द पार्टनर फॉर IPL 2021। टाटा मोटर्स ऑफिशियल पार्टनर होगा वीवो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 14th एडिशन अभी IPL का होने जा रहा है, और दिस मार्क्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टाटा मोटर्स BCCI के साथ मिलकर चौथा ऐसा कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। टाटा मोटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है BCCI के साथ। टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है 9 अप्रैल से, चेन्नई में होगा स्टार्ट, और इसका फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसका स्टेडियम का पहले नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, जिसको चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट वन इज HDFC बैंक इंडियाज बेस्ट SME बैंक बाई एशिया मनी। HDFC बैंक को जज किया गया है इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। एशिया मनी बैंक अवार्ड, बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है इसको 2021 में, और इनको रिकॉग्नाइज किया है इस अवार्ड के लिए फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बिजनेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन HDFC के बारे में अगर आपको बता दूँ, HDFC
अभी क्रेडिट कार्ड सेल नहीं कर सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस को उसने फॉलो नहीं किया, नॉर्म्स को उसने फॉलो नहीं किया, जिसके तहत आरबीआई ने उस पर अभी सैंक्शन लगा रखे हैं कि नई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अब एचडीएफसी बैंक वो भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लक्षद्वीप डिस्ट्रिक्ट बुडगाम डिक्लेयर्स टीबी फ्री। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है बुडगाम, तो पहला ही ऐसे कंट्री में डिस्ट्रिक्ट बन गई हैं, और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है जिसको टीबी फ्री बताया गया है। और इंडिया में वर्ल्ड वाइड अगर केसेस देखा जाए तो 30% केसेस टीबी के वो इंडिया में ही हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको हाई प्रायोरिटी पर रखते हुए टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2025 का टारगेट लिया गया है। नेक्स्ट वन इज साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। साउथ मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया ROK शू वूक वो 3 दिन के दौरे पे हैं इंडिया में। 25 मार्च से दौरा स्टार्ट होगा और बायलैटरल मीटिंग होगी उनकी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। इसमें इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया डिफेंस कॉरपोरेशन के बारे में बात की जाएगी। इनको म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल इश्यूज़ पे कैसे काम किया जाए और रीजनल इश्यूज़ पे कैसे काम किया जाए, इस बारे में दोनों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वो बिल्ड कर रहा है एज द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। ये नॉर्वे में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ये अंडरनीथ द माउंटेन्स होगा नॉर्वे के स्टेडहेड हावेट पेनिसुला में, और इसको मेजर किया गया है 1700 मीटर लॉन्ग ये है, 37 मीटर है इसकी हाइट है, और 26.5 मीटर ये चौड़ा होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट एक्सपेक्ट ये स्टार्ट होने जा रहा है 2022 में, और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 25 से 26 में इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट पासेस NFID बिल 2021। पार्लियामेंट ने पास कर दिया है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021, और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है राज्यसभा से 25 मार्च को। इस लेजिस्लेशन के तहत एस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंट्री में, और इसका मेन पर्पज़ होगा ये कॉर्पोरेट बॉडी होगी जिसको ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा 1 लाख करोड़ रुपीज़ का विद फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे ये काम करेगी। नेक्स्ट वन इज़ NCDC टू कम अप इन अम्बाला। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे एक नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर अम्बाला सिटी में हरियाणा में। नेशनल डिजीज़ NCDC ये जो सेंटर बनाया जाएगा ये टेस्ट कंडक्ट करेगा जिसमें टीबी भी इंक्लूड होगा अंडर वन रूफ। इसके तहत इस सेंटर पे हर किसी प्रकार का टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि टीबी को इरेडिकेट कर दिया जाएगा स्टेट से 2025 तक। और इसके तहत NCDC जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 2 एकर्स ऑफ लैंड इसको सैंक्शन किया गया है, और इस वेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स विल बी डिप्लॉयड। और इसमें हर एक सेक्टर के हेल्थ सेक्टर के जितने भी टॉप क्लास ऑफिशियल्स हैं उनको इसमें डिप्लॉय किया जाएगा। आज की हमारी स्टेट में रहेगा मणिपुर का एस्टेब्लिशमेंट डे है जनवरी 21, 1972। कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं नॉन गैथोम्बाम बीरेन सिंह, जिनको N बीरेन सिंह के नाम से भी जानते हैं। गवर्नर हैं नजमा अकबर अली हेफ्तुल्ला। मेजर सिटीज़ हैं थोबुल, इम्फाल, बिष्णुपुर, सेनापति, चांदेल, तामेंगलोंग और उखरुल, ये सब वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ 2 हैं, खोंगजेन गम्बा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यांगुई पोकपी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर रिवर्स में बाराक, इरिल, नाम्बुल, फुगा, जीरी, तुइता और इम्फाल वहाँ पे मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स कोई भी नहीं है वहाँ पे। रामसर लेक में लोकटक लेक शामिल है। बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं मणिपुर इनर लिमिट परमिट, मणिपुर स्कूल फागाडबा स्कीम टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मणिपुर CM स्कॉलरशिप स्कीम, मणिपुर स्कूल फगत हांसी मिशन, स्टार्टअप मणिपुर चीफ मिनिस्टर जी हग शेल्गी टैंग वांग CMHT हेल्थ एश्योरेंस है ये पुअर्स के लिए। चीफ मिनिस्टर जी सोमथारा बसिंगी टैंगबंग
CMNST, इसको लॉन्च किया गया है। ये सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। वहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, स्टेट असेंबली में 60 सीट हैं, स्टेट काउंसिल यहाँ कोई भी नहीं है। लास्ट इलेक्शन हुए थे 4 से 8 ऑफ मार्च तक 2017 में। हेरिटेज साइट्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे इम्फाल वॉर सीमेंट्री है, मेम्बम लोकपा चिंग है, INA मेमोरियल है, तुईबोंग ट्राइबल म्यूजियम है, पीपल म्यूजियम है, मणिपुर स्टेट म्यूजियम है, सेक्टा आर्कियोलॉजिकल लिविंग म्यूजियम है और थारोन की गुफाएं हैं। मेजर एयरपोर्ट्स में बात की जाए तो यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है, वो भी डोमेस्टिक, इम्फाल एयरपोर्ट, जिसका नाम है बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब सिंगल एयरपोर्ट वहाँ पे है। मैप पे इसकी लोकेशन बात की जाए तो इधर नागालैंड, इधर मिजोरम, इधर म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, इधर आसाम के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका आप नाम देख सकते हैं, तमेंगलोंग, सेनापति, उखरुल, चांदेल, चांदपुर, बिष्णुपुर, थोउबल, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट। ये सब वहाँ पे टोटल 9 नंबर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। संडे को भी हम लेके आएंगे अपनी वीडियो को। आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है हमारी वीडियो, उसके पास पहुंचाइए। साथ साथ हमारा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेली करंट न्यूज़ एनालिसिस के लिए और स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो जनरल स्टडीज़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उससे टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप एडिशनल चाहते हैं तो डॉक्टर रोशन गौड़ आपके साथ अवेलेबल रहेंगे डेली एट 10 PM इन द डेली उनका सेशन रहता है। तो आप लोग उस चैनल से जुड़िए, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार।